जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। काफ़ी साथी कहते हैं कि सर आप रीट लेवल 1 के बारे में ही बताते हैं, रीट लेवल 2 के बारे में आप क्यों नहीं बताते हो। तो आज हम रीट लेवल 2 जो भर्ती परीक्षा यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 का जो सिलेबस है उसका विस्तृत वर्णन हम लेके आए हैं और उसकी बुक लिस्ट कौन कौन सी उसकी बुक हम पढ़े। तमाम जो रीट लेवल 2 यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 से संबंधित आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो द्वारा आपके अवश्य क्लियर हो जाएंगे। लाइटें चली गई है और आपको थोड़ा मेरे चेहरे पर या बोर्ड पे प्रकाश भी दिखता होगा, लेकिन मैं आपको ये वीडियो चाहे लाइटें हो या ना हो मैं आपको ये वीडियो देना चाहता हूँ और मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। और सफलता कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। जिसको इस वीडियो से सीखना है वो इस वीडियो से अवश्य सीख जाएगा। हो सकता है शायद इसकी क्वालिटी उतनी ना हो जितनी अन्य क्लासेस की होती हैं, लेकिन यहाँ से जो वास्तविकता बताई जाती है उसकी क्वालिटी शायद सबसे ऊपर है। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। सही बिल्कुल आराम से हम समझेंगे कि L2 का सिलेबस क्या है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस आप एक बार ठान ले, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। चलिए L2 के अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 लेवल 2 के बारे में हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखिए राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 और L1 का सिलेबस लगभग समान है। L1 का और भी उससे कह सकते हैं हार्ड हो सकता है L2 से, लेकिन सरल नहीं है। कई साथी कहते हैं कि L1 का सिलेबस बहुत ही सिंपल है। अध्यापक भर्ती परीक्षा में L2 का सिलेबस और L1 से सरल है, क्योंकि L1 में हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान न जाने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जबकि L2 में तो सिर्फ हमारा एक ही सब्जेक्ट हमें पूरा कवर करना होता है। चलिए L2 के सिलेबस में हम देखें तो राजस्थान का भूगोल सिलेबस को मोटे तौर पर हम एनालाइज कर रहे हैं। आपके पास सिलेबस की PDF होनी चाहिए। जहां आप पढ़ रहे हो उस टेबल के आगे बिल्कुल सिलेबस होना चाहिए। जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आप हाइलाइटर या पेंसिल से ऐसे राइट लगाते जाए। जब 3 से 4 बार आप सिलेबस को पूर्ण रूप कर लोगे पूरी तरह से वो हाईलाइट हो जाएगा। एक बार सिलेबस को चिपका दीजिए, उस पर जैसे ये टॉपिक पढ़ा राजस्थान के वाद्य यंत्र तो उसको हाईलाइट कर दिया। इस तरह से एक बार मैंने भी सिलेबस की शुरुआत की थी। सबसे पहले एक बिंदु हाईलाइट हुआ, धीरे धीरे 3-4 महीने में पूरा सिलेबस हाईलाइट हो गया। फिर मैंने और सिलेबस चिपकाया, वो भी हाईलाइट किया। हम जब पहली बार सिलेबस को कवर करते हैं तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है, शायद उसे 4 से 5 महीने लग जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरी बार सिलेबस को पढ़ते हैं तो उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो और भी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति और इसमें आ जाती है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा कहाँ से पढ़े? मैंने GGD की बुक आपको बताई, इसके लिए आगे मैं बताऊंगा बुक भी। ये है आपके 80 नंबर का मीटर। कितने नंबर का? 80 नंबर का। इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसका आप डिटेल में सिलेबस देख लें, मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर्स। करंट, ये है 50 अंक का। यानी कि 80 और 50 कितने अंक हो गए? 80-50 130 अंक हमारे यहां तक पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है स्कूल सब्जेक्ट विद्यालय विषय। यानी कि आपका हिंदी विषय है या आपका सामाजिक विषय है या आपका विज्ञान विषय है, उससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे, वो आएंगे 120 अंक के। ये आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से यहां से प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 2 अंक का, यानी कि 60 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होता है, माइनस मार्किंग होती है 1/3। कितनी होती है? टोटल कितने प्रश्न आते हैं बताना, कितने आते हैं बताओ? टोटल आते हैं आपके 150 प्रश्न, 150 प्रश्न, जो हर प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कि 300 नंबर का पेपर होता है। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होती है। 120 अंक का आपका सब्जेक्ट आता है, यानी कि आपकी अगर हिंदी विषय है तो हिंदी विषय से आपके 120 अंक के प्रश्न आएंगे। 120 अंक के प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी विषय तो 120 अंक के अंग्रेजी विषय के प्रश्न आएंगे। विज्ञान विषय तो 120 अंक के विज्ञान विषय के प्रश्न आएंगे। जो भी आपका विषय उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। 130 और 120 यानी कि 250 नंबर तो ये हो गए। अब 50 नंबर के मीटर में देखिए, जो भी आपका विद्यालय विषय है उससे संबंधित शैक्षणिक रीति विज्ञान,
यानी कि टीचिंग मेथड। रीति विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, टीचिंग मेथड। आपकी अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो आपको हिंदी का टीचिंग मेथड पढ़ना है, विज्ञान है तो विज्ञान का, ये कितने हैं 20 अंक का। जो आपका याद रखना, ये जो स्कूल सब्जेक्ट है ना, इसी का टीचिंग मेथड आपको 20 अंक का पूछा जाएगा, ना कि सारे सब्जेक्ट का। L1 में सारे सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड पूछा जाता है 8-8 नंबर का। L1 में तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ना जाने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर करना है, एक ही सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड पढ़ने। ये तो पूरा का पूरा L1 का ही है, L1 में ये पूरा का पूरा दे रखा है। और 120 अंक हो गए, 250 और 20 270। फिर आती है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। बुक लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी 20 अंक की है यानी कि 290। और फिर आती है अंतिम सूचना तकनीकी। ज़्यादा घबराए नहीं, सूचना तकनीकी को लेकर कुछ नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लोगे। तो इस प्रकार से 250 और 20 270, 270 और 20 290 और 10 300 नंबर हो गए। बिल्कुल एक सिंपल सा सिलेबस है, यहाँ तक तो बिल्कुल L1 का सिमिलर ही है। यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट L2 के लिए कोई स्पेशल स्कूल सब्जेक्ट आप जो भी चॉइस करते हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित कोई भी हो, उससे संबंधित आपको मैटर पूछा जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी का आपको टीचिंग मेथड 20 नंबर का पूछा जाएगा, साइकोलॉजी 20 नंबर की और सूचना तकनीकी 10 नंबर की। सूचना तकनीक को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें। अब देखिए राजस्थान का भूगोल। अब बुक लिस्ट के बारे में मैं बात करूंगा। किसके बारे में, बुक लिस्ट। देखिए आपके पास अगर इनकी बुक लिस्ट है तो द बेस्ट है, उन्हें आप बार बार पढ़े, अवश्य वहां से प्रश्न बनेगा। काफी साथी कहते हैं कि सर मेरे पास ये बुक है, अच्छी है या नहीं। सारी बुक्स अच्छी होती हैं, एक बार अच्छे से, एक बार मतलब क्लियरली। फिर किसी भी पार्ट की हमें डबल बुक नहीं लेके आनी, वो हमेशा हमारे दिमाग में द्वंद्व को उत्पन्न करती है। एक बार आप बिल्कुल क्लियर माइंड होके, अगर आपको कोई लग रही है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो बिल्कुल आपने साइड में कर दीजिए और एक बार सोच समझकर नई बुक, बिल्कुल क्लियर फ्रेश बुक लेके आ जाए और उन्हें आप क्लियरली पढ़ें। उन्हीं पर पूरा विश्वास करेंगे, प्रश्न इससे बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। मन के अंदर विश्वास होना अति आवश्यक है। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, इसके लिए आप जीजीडी के लेके आ सकते हो। गौरव सिंह गानेरा आपके पास और भी किसी की भी है तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी हैं, बुक सारी अच्छी होती हैं। वापस कमेंट आएंगे कि सर मेरे पास ये बुक्स हैं, आपने ये बताई हैं, क्या करूं मैं, इसे पढ़ूं या दूसरे लेके आऊं। तो आपके पास जो है वो अच्छी हैं बुक्स सारी अच्छी होती हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, करंट अफेयर्स। राजस्थान का सामान्य ज्ञान नॉर्मली इससे ही हो जाता है। शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप आरबीडी, उनका धीर सिंह दाबाई की कोई भी ला सकते हो, आरटी भी उसमें मिल जाएगा शैक्षिक परिदृश्य में। करंट अफेयर्स आप अभी एक बार मेंस के लिए ना पढ़े, आप प्रति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स को छोड़ के सारी पार्ट आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स भी अगर पढ़ना चाहो तो क्रोनोलॉजी मंगाकर, जो सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा, जो राजस्थान का पार्ट जिसमें मुख्य से 3 से 4 पेज होते हैं, उसे आप कवर कर लीजिएगा। कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपसे वीडियो में डेली का 1-1 घंटे का वीडियो और उससे आप 5-6 पेज भरोगे, वो कभी याद नहीं होता है। आप सीधा ये क्रोनोलॉजी वाला फॉर्मूला अपनाएं। 120 अंक का सब्जेक्ट है आपकी, हिंदी, सामाजिक, विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित आप एक बहुत ही अच्छी बुक लेके आ जाए, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। शैक्षिक रीति विज्ञान भी, अब इसका मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, अगर कोई स्पेशल अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी की छापता है तो उसी के अंदर वो शैक्षणिक रीति विज्ञान देता है, अलग से देता है। मनोविज्ञान 20 अंक की, साइकोलॉजी बढ़िया, साइकोलॉजी के लिए सिकवाल की बढ़िया है, सारे प्रश्न लगभग वहीं से बन जाते हैं, उसे आप 5 से 6 बार पढ़ लें, काम खत्म। सूचना तकनीक के लिए ज़्यादा आप टेंशन ना लें, नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। जो आप शैक्षिक परिदृश्य के लेके बुक लेके आओगे उसी के अंदर सूचना तकनीकी आपको 10 अंक की मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ अगर तैयारी करोगे तो आसानी से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। शुरुआत हमेशा ही, हर व्यक्ति की शुरुआत 0 से होती है और तब तक हर कोई भी काम हमें असंभव लगता है जब तक हम स्वयं उसे कर नहीं लेते हैं। जब मैं भी लेवल 1 की तैयारी कर रहा था, मुझे भी लगता था कि ये कैसे होगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा या ना बनेगा, लेकिन अगर आप हौसला रखते हो तो हर काम संभव हो जाता है। कहा भी जाता है कि रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं ना थक के बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आप कोशिश कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, आप निरंतर तैयारी कीजिए, सफलता आपके अवश्य कदम चुनेगी। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। अब आपको किस पार्ट पे वीडियो चाहिए आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप सभी अब इस धैर्य क्लासेस को आप अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।